नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस मार्केट एनालिसिस वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। ये दोस्तों देखते हैं मार्केट कैसा लग रहा है हमें इस आने वाले हफ्ते में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निफ्टी का अगर चार्ट आप लोग देखो तो निफ्टी का ब्रॉड चार्ट हम लोग अगर आपके सामने रखें ऐसा, तो ये कंटिन्यूस ये 2 बार चैनल बनी है इसमें, आप देख सकते हो। तो मैंने कुछ लाइन ड्रॉ करके प्लॉट करने की कोशिश की है इसमें। तो मुझे एक चीज़ जो नोटिस हो रही है यहाँ पे, एक बेरिश गैप जो है 16,800 और 17,000 20-25 के रेंज में। ये जो गैप यहाँ से नीचे गैप डाउन हुआ था, ये वाला जो गैप डाउन होने के बाद से मार्केट कंटिन्यूस ऊपर नीचे करके, अभी लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि 15,700 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आप देख सकते हो कि 15,700 के ऊपर से ये हम लोग ने 1,000 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखी वहाँ से। तो ये मैंने क्यों बताया था आपको, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जाके देख लीजिए कि 15,700 क्यों इम्पोर्टेंट था। ये यहाँ पे उसका आंसर है। मैं आपको यहाँ पे बताना जाऊँ तो मैं आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे बताना जाऊँ, अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन ये एरिया में। तो यहाँ पे हमारा निफ्टी जो था, तो जून से लेकर जुलाई 1-1.5 महीना यहाँ पे कंटिन्यूस इसने टाइम बिताया था पिछले टाइम में। तो जब ये यहाँ पे जो बेस बना था, तो जब ये मार्केट हमारा जब इस लेवल पे आ गया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पुराने जो बंदे लोगों ने यहाँ पे ये बेस क्रिएशन किया था या इस एरिया में, तो यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए था। वो आया भी और यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए। और जो मैंने बताया था आपको कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ओआई कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया है और ये वो सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ से आप गिनती कर लीजिए, तो ये आप 15,700 से लेकर 16,700 तक 1,000 पॉइंट की रैली 3 दिन में हमें मिल गई बिना कुछ रुकावट। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो एनालिसिस है हम किस बेसिस के ऊपर करते हैं। ये चार्ट का स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो हमने आपको ये 1,000 पॉइंट की रैली में भी काम करके पैसा कमा के दिया है और आपने बखूबी कमाया भी होगा। तो चलिए अभी कहाँ लग रहा है हमें, निफ्टी क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। तो अगर आप एक ऊपर की ट्रेंड लाइन देख ले, ये जो जितने भी टॉप जोन है ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है और निफ्टी बराबर उसी एरिया में उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से ही घुमा है। नीचे गैप डाउन मिला था फ्राइडे को, लेकिन फ्राइडे को भी मैंने बोला था शॉर्ट नहीं करना है। एक लेवल मैंने निफ्टी में नहीं दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी में ज़रूर दिया था 34,279। ये बैंक निफ्टी में भी वहाँ से अच्छा पुल बैक मिल के 500-600 पॉइंट हम लोग क्लोज हुए थे। तो अभी जो मुझे क्या लग रहा है कि निफ्टी अगर नीचे अगर गैप डाउन खुलता है मंडे को 16,400 425 के आसपास, अगर अभी देखा जाए तो 16,400 एक बहुत ही बढ़िया लेवल रहेगा एंट्री के लिए। हमें निफ्टी को अगर बाय करना होगा तो 16,400 16,425 ये रेंज है। यहाँ पे आप उसको एक्यूमुलेशन कर सकते हैं अगर गैप डाउन मिल जाता है मंडे को। तो वहाँ से ये ट्रेंड लाइन और ये ऊपर 16,800 तक का लेवल हमें मिल सकता है। और अगर मंडे को अगर गैप अप खुल जाता है बैंक निफ्टी, समझो 16,700 16,720 इस एरिया में, तो ये ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर गैप अप खुलता है तो हमें लग रहा है कि यहाँ से शॉर्ट होगा निफ्टी। और गैप अप खुलने के बाद 16,700 720 के आसपास एक बार वहाँ से मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। और शॉर्ट का ट्रेड हमें नीचे एक 16,500 16,550 तक मिल सकता है अगर गैप अप खुला तो गैप अप खुलने के बाद बाय नहीं करना है हमें, ये बात तो पक्की है। हमें डिप्स में ही बाय करने की सोचनी चाहिए। और गैप अप खुलने के बाद एक 16,820 16,810 का एक स्टॉप लॉस लगा के हम लोग 16,720 740 कहाँ पे भी खुल जाता है निफ्टी, वहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं या तो पुट बाय कर सकते हैं। फ्यूचर में शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट कर सकते हैं और
पुट बाय करना है तो पुट बाय कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। तो 16,800 एक स्टॉप लॉस रहेगा उसके लिए, और नीचे हमें 16,500 तक का एक लेवल मिल सकता है शॉर्ट में। और 16,400 से लेकर 16,500 के बीच में एक्यूमुलेशन जोन है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकता है। और अगर ये 16,400 के नीचे अगर फिसल जाता है 16,400 के ऊपर ऊपर से, तो मुझे लग रहा है नीचे 16,200 तक का भी लेवल खुल जाता है, 16,200 16,220। तो ये सिनारियोज है हमें आने वाले दिन मंडे ट्यूसडे मंडे के लिए खासकर कि हमें देखना चाहिए कि निफ्टी खुलता कहाँ पे है। तो खुलने के बाद हम लोग टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी करेंगे हम लोग कि कौन सा लेवल ओपन हो रहा है, क्योंकि हमें जो इस चार्ट के हिसाब से जो लग रहा है ना, तो ये गैप अप नहीं खुलना चाहिए। और गैप अप खुलने के बाद ये शॉर्ट के लिए आएगा, नीचे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 16,800 और 17,000 ये जो ग्रीन लाइन का जोन मैंने यहाँ पे बना के रखा है, ये गैप एरिया है। अगर ये गैप एरिया गैप अप से खुल के ऊपर खुलता है तो यहाँ से शॉर्ट ही होगा मार्केट, ये ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, क्योंकि ये गैप एरिया में बहुत से शॉर्ट्स लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि आप देख लो तो यहाँ से यहाँ पे भी देखिए 16,800 से कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरा है, यहाँ पे भी गया तो 16,800 के आसपास जाके वापस नीचे गिरा था। तो ये फ्राइडे का जो क्लोजिंग है ये ग्रीन कलर में हुआ जरूर है, लेकिन ये इसकी प्रोसेस होगी, मुझे लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाने की, लेकिन ये अभी सीधा नहीं जाएगा ऊपर। सीधा जाने के लिए उसको अगर जाना है तो ये यहाँ से 1 2 3 4 3 दिन कंटिन्यू ऊपर गया है मार्केट नीचे से। तो ये इतना इजी नहीं है अभी कि पाँचवें दिन भी अगर आपको गैप अप से ऊपर 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 जाए हम लोग। तो ये अभी मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताएगा, और टाइम बिता के ये अगर नीचे से ऊपर जाता है तो हम लोग ये जो गैप है ये फिल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर गैप अप हो गया तो गैप अप में नीचे ही आएगा मार्केट, तो संभल कर ट्रेड करना है, गैप अप को चेज नहीं करना है। और नीचे अगर मिल जाए 16,400 16,450 के आसपास, तो हम वहाँ से बाय कर सकते हैं निफ्टी को वापस से। और अगर 16,400 ब्रीच हो जाता है तो वापस नीचे गिरने का ये है चांसेस कि 16,200 भी हम लोग देख सकते हैं। तो 16,200 ये है हमारे पर्टिकुलर निफ्टी के रेंज। मंडे के बाद हम लोग खुलने के बाद कैसे इसको काम करने वाले हैं ये हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। मुझे ऐसा लग रहा है ना ये चार्ट के ऊपर कि ये सिनारियो हो सकते हैं। तो देखेंगे मंडे को निफ्टी में क्या कहाँ से ओपन हो रहा है। ब्रॉडली मुझे ये बीच में फंसता हुआ नज़र आ रहा है, 16,200 नीचे की तरफ और 16,800 ऊपर की तरफ। तो ये 600 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ये हफ्ते में मुझे लग रहा है कि ऊपर नीचे करेगा। बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज। जब तक 16,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है एक फर्म क्लोजिंग, तब तक हमें ऊपर की तरफ के दायरे देखने को नहीं मिल सकते। अगर 16,800 के ऊपर हम लोग क्लोज कर दिए, और वो भी गैप अप से नहीं होने चाहिए, वो गैप अप नहीं सस्टेन होगा इतना मुझे श्योर है। नीचे से जाने चाहिए हम लोग, ऊपर नीचे से बढ़ते बढ़ते ऊपर जाना चाहिए, और तब वो जाके वो क्रॉस होगा 16,800, तो हम ऊपर की तरफ 17,000 के ऊपर का हमारा लेवल जो है 17,000 17,027 यहाँ तक का टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। लेकिन उसको नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ऊपर गैप अप खुल के नहीं सस्टेन होगा वो मार्केट ऊपर। तो ये था हमारा निफ्टी के लेवल्स। और बैंक निफ्टी के लेवल्स देखे जाए तो बैंक निफ्टी में भी मैंने ये सब लेवल्स निकाल के रखे हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह सपोर्ट लेके ये यहाँ से कंटिन्यूस यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भागा था। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे गिरा, नीचे गया, लेकिन ये ऊपर आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके पूरा मार्केट ऊपर गया था। तो अभी पिछले हफ्ते में जब भी मार्केट यहाँ पे आया 32,400, तो निफ्टी की तरह ये भी 3 दिन में कम से कम 3,000 पॉइंट भाग गया ऊपर। तो हम लोग ने बैंक निफ्टी में भी आपको बताया था कि कैसे काम करना है, वहाँ पे भी हम लोग ने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट करके आपको कॉल्स के ज़रिए हम लोग ने पैसा बहुत कमाया। तो चलिए अभी आने वाले हफ्ते में देखते हैं कहाँ पे बैंक निफ्टी का लेवल्स लग रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, तो ये ऊपर की तरफ से कंटिन्यूस लोअर टॉप बनाते बनाते ये चार्ट दिख रहा है हमें। और अभी के लिए ये अगर ट्रेंड लाइन देख लीजिए आप,
ये वाला 35,000 का लेवल है यहाँ पे। ये यहाँ पे रशिया का ये चालू हुआ था। मतलब ये इसके बाद रशिया का वॉर चालू हुआ था, ये गैप डाउन मिला था हमें। और वहाँ से कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मतलब कंटिन्यूअस यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है। तो 35,000 का जो ये लेवल था, यहाँ पे गिरने के बाद मार्केट ने दूसरे 2 दिन गैप अप दिया था। तो मैंने आपको ये पीछे लेके जा रहा हूँ थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन जो बनी है, तो ये ट्रेंड लाइन जब तक बरकरार थी हम लोग उसके ऊपर ही रह रहे थे। तो अभी आप ये देखो प्राइस एक्शन का कमाल, कि कैसे हम लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं अभी के लिए। तो अभी 35,000 और 35,300 का जो लेवल है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास का जो लेवल है, ये जब तक बैंक निफ्टी 35,300 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे रहा है, ये देखो ये थर्सडे का जो क्लोज है, ये वाला ये रेड कैंडल का, ये ऊपर गया था मार्केट ओपन होने के लिए, लेकिन वहाँ से ऊपर थोड़ा सा जाके वहाँ से रिवर्स हो गया और नीचे आ गया था। और फ्राइडे को हम लोग ने थोड़ा सा ग्रीन कैंडल में क्लोज किया है। लेकिन अभी ये जो येलो लाइन है, ये 35,000 की जो लेवल है, ये 34,000 का जो लेवल है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था 34,000 के ऊपर, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। अभी ये जो 34,000 का लेवल जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए अगर ऊपर बढ़ना है तो 34,000 जब तक बरकरार है, हम लोग बाय ऑन डिप्स 34,000 तक ले सकते हैं। 34,000 अगर प्रोटेक्ट हो रहा है तो हम लोग देखेंगे उसको आधे घंटा पौना घंटा, ये 34,000 का लेवल अगर प्रोटेक्ट हो रहा है और यहाँ से थोड़ा कोई बुलिश सिनारियो बन रहा है, तो हम लोग वापस से इसको बाय कर सकते हैं 34,000 के आसपास। गैप अप में नहीं बाय करना है, क्योंकि गैप अप आप अगर चेस करने जाओगे तो ये 35,000 टू 35,300 का लेवल जो है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा। क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने खींची है, ये पहले सपोर्ट थी, अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो ये देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, नीचे गए, यहाँ पे भी ऊपर गए तो ऊपर नहीं सस्टेन हुए, नीचे गिर गए। तो नीचे गिरने के बाद हम लोग ने एक ग्रीन कैंडल ज़रूर दी है। तो ये मोस्टली जो सिनारियो मुझे लग रहा है ना, कि ये ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सक्सीड होने के लिए हमें कुछ सिनारियोज देखने पड़ेंगे। तो उसमें से पहला है कि गैप अप को चेंज नहीं करना है। तो गैप अप होगा तो हम लोग उसको इंतज़ार करेंगे, नीचे अगर कोई मिलता है और नीचे से अगर जब वापस ऊपर बढ़ना चालू करता है तो उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। गैप अप में बाय नहीं करेंगे, गैप अप में ये सोल्ड आउट हो जाएगा निफ्टी की तरह, बैंक निफ्टी भी। तो ये जब तक 35,300 के ऊपर एक क्लोजिंग हमें मिल नहीं जाती है, या फिर दिन में अगर 35,300 के ऊपर 35,000 के ऊपर अगर 35,250 300 के आसपास अगर सस्टेन होके ऊपर निकलना चालू करता है, तब हम लोग उसको बाय कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ तभी हम लोग को 35,600 टू 700 का एक लेवल है, वहाँ तक हमें जाने को मिल सकता है ट्रेड। बैंक निफ्टी में वो टारगेट मिल सकते हैं हमें। लेकिन अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला और फ्लैट टू गैप डाउन खुला, तो हम लोग वहाँ पे भी एक बुलिश सिनेरियो, एक 15-20 मिनट का एरिया देखेंगे और फिर हम बाय करने की कोशिश करेंगे 34,000 बरकरार रखने के ऊपर ही। 35,000 अगर टूट गया तो 34,000 अगर टूट गया, सॉरी 35,000 का लेवल अगर टूट गया, तो हम नीचे की तरफ वापस 33,500 33,200 के आसपास जा सकते हैं। तो ये सिनारियोज है मंडे के लिए। और हमारा बहुत ही अच्छा सपोर्ट जो है 33,500 टू 33,000 के एरिया में आ जाता है। और 34,000 एक मेजर ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल रहेगा हमारा मंडे के लिए। अगर 35,000 प्रोटेक्ट हो रहा है तो वापस हम लोग 35,200 300 की तरफ मूव होने की चांसेस है। और उसके ऊपर अगर निकल गए तो 35,600 700 इज़ विजिबल। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के व्यूज़ हमारे मंडे के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए। और हम लोग अभी कुछ स्टॉक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे कि हमें इस वोलेटाइल मार्केट में भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो लाइफ टाइम हाई भी बना रहे और उसके ब्रेकआउट्स भी दे रहे हैं, और हायर वॉल्यूम के साथ एक्यूमुलेशन भी उन्हीं स्टॉक्स में हो रहा है। तो चलिए देखते
हम ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें बहुत ही अच्छा मूव हमें दिखाई दे रहा है आने वाले हफ्ते में या महीने में। तो पहला स्टॉक है मवाना शुगर्स का। तो अगर आप इसका मंथली चार्ट देखो पहले, तो मंथली चार्ट में हमें ये स्टॉक अगर आप देखो तो ये एक लेवल था उसका 143 का। तो यहाँ से जब ये गिरा, एक राउंडिंग बॉटम करके एक इमीडिएट 120 का हाई मार के ये नीचे गिर के वापस ये ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया। तो ये एक राउंडिंग बॉटम जैसा चार्ट पैटर्न है और कपन हैंडल जैसा एक पैटर्न भी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये ब्रेकआउट हमें लास्ट वीक में मिला है और ये ब्रेकआउट का लेवल 145 के आसपास का ब्रेकआउट का लेवल है। और नीचे अगर आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया हुआ है, ये वाला वॉल्यूम। और अभी हमारा जो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने टारगेट इसके ऊपर निकाला है अभी फ्रेश, वो प्राइस रेंज के हिसाब से है। तो ये ऊपर की तरफ 127 मतलब 275 तक का एक टारगेट हमें नज़र आ रहा है पोजिशनली। और इमीडिएट तौर के ऊपर हमें ये जो ट्रेंड लाइन है मंथली चार्ट के ऊपर, अगर जितने भी टॉप बने वो कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो एक लेवल हमें इमीडिएट की तौर पे मिल रहा है कि 195 196 का लेवल जो है वो हमें इमीडिएट तौर के ऊपर इसका एक टारगेट लग रहा है मवाना शुगर्स का। तो ये 145 के ऊपर बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। अभी क्लोजिंग है उसकी 155 की, 54 की। तो 150 और 145 के बीच में इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 120 का, स्टॉप लॉस एट 125 रखेंगे। और टारगेट, पहला टारगेट होगा 190 200। और अगर 200 के ऊपर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोज दे देता है, ये रेड वाली जो ट्रेंड लाइन हमने खींची है, तो इसके ऊपर निकल जाएगा तो हमारा ये 275 का टारगेट अचीव करने के लिए ये स्टॉक निकल जाएगा। तो ये कभी आएगा मुझे मालूम नहीं है, 6 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, 1 साल में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। जब तक ये हमारा चार्ट जो है इस हिसाब से अगर ट्रैवल करे, तो पहला तो इमीडिएट टारगेट आपको शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म में मतलब 2 दिन में भी आ सकता है, 4 दिन में भी आ सकता है, 1 महीने में भी आ सकता है। तो पहला टारगेट 200 का है इसमें। और 200 का टारगेट अगर निकल जाए तो हमें 275 तक का टारगेट हो ये स्टॉक में डिलीवरी में बेसिस के ऊपर हमें मिल सकता है। तो ये स्टॉक आप लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और उसमें रिस्क भी कम है, 120 125 के अगर नीचे अगर क्लोज कर दें तो हम इस स्टॉक से निकल जाएंगे। और फिर बाद में अगर कभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या कुछ होता है उसके ऊपर बात करेंगे बाद में। तो ये एक स्टॉक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। और दूसरा स्टॉक जो है ये है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स का। तो इसमें अगर आप देखो, ये मंथली चार्ट है इसका। तो ये कंटिन्यूस ये पैटर्न बना रहा है, ऊपर नीचे जो हो रहा है। तो अभी अभी मैंने इसको ट्रेंड लाइंस बना के इसका एक चैनल था, ये चैनल में ये स्टॉक कंटिन्यूस मूव हो रहा है। तो अभी ये ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ये होने वाला है। तो ये होने वाला है ब्रेकआउट, तो इसको कहाँ बाय करेंगे हम लोग? तो ये बाय करने का लेवल है इसका 160 162 के ऊपर। तो अगर अब मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूँ यहाँ पे, तो ये वाला एरिया है, जब 162 164 का लेवल कटेगा तो ऊपर की तरफ 190 तक का एक पहला टारगेट मिल सकता है हमें, जब ये 160 के ऊपर निकल जाए, 160 62 के ऊपर। और हम लोग इसको 160 के ऊपर निकल जाए तो बाय करेंगे। और पहला टारगेट है 190, दूसरा टारगेट है 200 और तीसरा टारगेट है 230। तो 230 और उसके ऊपर अगर निकल जाएगा तो एक ऊपर ही जाएगा स्टॉक। तो इसके लिए ये स्टॉक है जो हम लोग ने निकाला है बाइंग के लिए। और इसका बाय करने के लिए हम लोग ने ये स्टॉक इसलिए निकाला है क्योंकि आप अगर ये स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, ये होटल चेन चलाता है वो कलकत्ता, बाद में वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स भी है। तो ये बहुत ही बढ़िया चेन है इनकी होटल्स की ऑल ओवर इंडिया में। तो ये लोगों के जो अभी गवर्नमेंट में कोविड रिस्ट्रिक्शंस ने भी हटा दिए सब जगह से, तो लोग अभी बाहर खाना खाने जाएंगे सब जगह। तो ये होटल के लिए, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये न्यूज़। और वो चार्ट में भी हमें नज़र आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे आप नीचे देखो तो ये वॉल्यूम जो हुए हैं इसके, ये बहुत ही बढ़िया इसमें एक्यूमुलेशन हुआ है।
और एक्यूमुलेशन होने के बाद अभी ये उसके जो की लेवल्स थे, जो कि उसके ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस थे, वो निकालने की कोशिश कर रहा है। तो 162 164 के ऊपर निकल जाए और एक कंटिन्यूस ट्रेड करे तो हम लोग इसको बाय करेंगे। 190 और 230 का टारगेट हमें मिल सकता है ये स्टॉक में। तो मतलब अगर गिनने जाए आप इसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न 160 के ऊपर, अगर हमारा टारगेट जो है वो, तो मतलब 36 to 40% का रिटर्न हमें ये स्टॉक में इमीडिएट तौर के ऊपर मिल सकता है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के चार्ट में। मैंने यहाँ पे फंडामेंटल्स कुछ देखे नहीं है ये स्टॉक के, मैं अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको ये स्टॉक में हम आपको एंट्री लेने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह मसला करके आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये थे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का स्टॉक, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है आने वाले दिनों में। और दूसरा स्टॉक है बलरामपुर चीनी, जो कि मैंने वो मवाना शुगर का स्टॉक जो दिया था वही सेक्टर से है, शुगर सेक्टर, क्योंकि शुगर सेक्टर थोड़ा अभी पॉजिटिव हो गया है। तो बलरामपुर चीनी का आपको अगर याद हो तो फ्राइडे के दिन हम लोग ने इसके ऊपर ऑप्शंस बाय करके उसमें पैसा भी बनाया था, आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था, बलरामपुर चीनी का स्टॉक में ऑप्शन बाय कर लीजिए। तो ये अभी मंथली चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। तो इसका आप अगर मंथली चार्ट देखो तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसने पहले रेजिस्टेंस लिया था इधर 390 395 के आसपास, वहाँ से नीचे गिर के 300 के आसपास स्टॉक आया था। तो ये इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था 398 400 के ऊपर। तो मंथली चार्ट में अगर आप देखो तो ये पहला ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था 398 400 के आसपास। तो ये 2-3 महीने से कंटिन्यूस ये स्टॉक साइडवेज और वो उसी रेंज में घूम रहा था, ऊपर की तरफ 400, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ऊपर की तरफ 450-55 और नीचे की तरफ 400। तो ये 50 पॉइंट के मूवमेंट में 3 महीने इसने गुजारे थे, जो इधर पहला जब भी ब्रेकआउट हुआ था। तो उसने फ्राइडे के दिन ये ब्रेकआउट दिया है 450 का। अभी मैं आपको डेली चार्ट में दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये डेली चार्ट है इसका। तो डेली चार्ट में इसने यहाँ पे कंटिन्यूस, ये देखिए ऊपर नीचे कर रहा था कई दिनों से। तो ये रेंज का ब्रेकआउट परसों फ्राइडे के दिन हुआ है 460 के ऊपर। तो मैंने जैसे ही 460 के ऊपर ये स्टॉक निकला था, मैंने टेलीग्राम के ऊपर हमारे प्राइवेट चैनल में भी दिया था और फ्री चैनल में भी दे के रखा था आपको बाय करने के लिए। इसमें भी हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ, एक एक लॉट में कम से कम 20-25 हज़ार का प्रॉफिट बलरामपुर चीनी के कॉल ऑप्शन में हमने कमाया है। और ये बहुत ही बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है और ये वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉल्यूम जो हुआ है यहाँ पे। तो ये लॉन्ग लाइफ टाइम ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ये स्टॉक खड़ा हुआ है। तो इसको हम बाय करने के लिए रेकमेंड करेंगे और इसको पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं डिलीवरी की तौर पे। और जो लोग ऑप्शंस और फ्यूचर की तरफ काम करते हैं तो उनके लिए भी ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट के ऊपर है। तो आप इसको थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स एरिया में पकड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब कि क्या है, 460 to 470 के रेंज में अगर आपको ये स्टॉक मिल जाए तो एक्यूमुलेट कीजिए। स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 400 का, और ऊपर की तरफ पहला तो टारगेट हमें मिल जाएगा ये 460 to 470 के रेंज में अगर आप बाय करते हो तो 600 से 625 तक का एक लेवल इमीडिएट तौर के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर भी ये स्टॉक जाने की दमखम रखता है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्टॉक है शुगर सेक्टर का और बेनिफिशियल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कंपनी है और वहाँ पे नया सरकार जो बना है वो भी पुराना वाला ही सरकार है। तो पॉलिसी चेंजेस वगैरह भी ज़्यादा होएंगे नहीं, क्योंकि जो सेक्टर एक बार कुछ पॉलिसी कोई एक सरकार लेके आती है शुगर सेक्टर या कोई चीज़ के लिए, तो ये जल्दी चेंज नहीं होगी अगर यही सरकार बरकरार है। तो वही हुआ, तो वो भी पॉजिटिवनेस इस स्टॉक के लिए थोड़ा ऐड हुआ है। और ऊपर से ये स्टॉक सबसे लीडिंग है शुगर सेक्टर में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में बहुत ही अच्छी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। तो ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक ऊपर की तरफ जाने के लिए हमें दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिए ये स्टॉक के ऊपर, और लेवल्स भी दिए हैं आपको। और अभी दूसरा स्टॉक जो है ये है लॉरस लैब का स्टॉक, जो हमने यहाँ पे आपके लिए चुना है।
तो आपको मैं अगर बताने जाऊँ तो मैं इसको अभी एक काम करता हूँ, ये इसको इधर हटा देता हूँ थोड़ा, तो मैं आपको चार्ट में बताता हूँ। ये मंथली चार्ट है। तो ये इसने एक हाई बनाया था 720 के आसपास, वहाँ से वो स्टॉक लगातार नीचे गिरा था। लेकिन ये मंथली चार्ट में आप अगर देखो तो ये लास्ट में 1 2 3 4 महीने में ये स्टॉक ने ऊपर की तरफ 550 60 और नीचे की तरफ 450, मतलब 100 रुपये की रेंज में। तो ये लॉरस लैब का स्टॉक लास्ट 4 मंथ से 1 2 3 4 महीने से ये 100 रुपये की रेंज में खड़ा था। तो फ्राइडे के दिन जब ही इसने 555 की लेवल जो निकाली ऊपर की तरफ, तो हमने इसमें आपको एक कॉल भी बाय करने के लिए दिया था 560 का। तो वो कॉल आपने उस दिन 21 रुपये के आसपास बाय करने के लिए दिया था, वो उसमें 25 26 का लेवल आ गया। वो तो एक ही दिन में हमें 4 5 हज़ार का प्रॉफिट उसमें हो गया। तो अभी का लिए ये स्टॉक, और मैंने उसी दिन भी ये भी बोला था कि ये कॉल आप कैरी भी कीजिए, क्योंकि मुझे स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपने किसी ने भी कैरी किया होगा वो ऑप्शन, तो वो तो रखिए ही। लेकिन किसी को डिलीवरी भी बाई करनी है तो आप इसको 460 टू 470 80 के रेंज में बाई कर सकते हैं लॉरस लैब को। ये स्टॉक अभी ऊपर पहले टारगेट के तौर पर 600 और 620 के आसपास जा सकता है ये टारगेट यहाँ पे। और 620 के ऊपर अगर क्लोज दिया तो नेक्स्ट टारगेट है 660 का, और ये 700। तो ये ऊपर की तरफ हमें 700 तक की लेवल दिखाई दे रही है। ये 580 के ऊपर है स्टॉक अभी क्लोजिंग। तो यहाँ पे आप मंडे के दिन देख सकते हैं इसको एक्यूमुलेशन के लिए। और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 530 रुपये का। पाँच ये मतलब यहाँ से 30 35 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप ये पोजीशन बना सकते हैं। और जो भी कोई ऑप्शन में काम करना चाहे आने वाले ये मार्च मंथ के लिए, तो 600 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप इसको बाय करके लेके कैरी कर सकते हैं, मतलब इस मंथ में। और उसके लिए कंडीशन एक ही है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में पॉजिटिवनेस चाहिए, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी ग्रीन जोन में ओपन होके ग्रीन जोन में ही चाहिए, तभी ये आपको ये बाय करना है। क्योंकि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर नेगेटिव में है और ये स्टॉक के कॉल ऑप्शंस आप बाय कर रहे हो, तो ये कॉल ऑप्शन में भी आपको उतना पैसा मिलने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट इसके ऊपर हावी हो के वो अपने बाय ट्रेड के ऑप्शंस बाइंग नहीं करके हमको पैसा कमा के नहीं देते। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट होने की चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट नेगेटिव हो जाता है। तो इसके लिए नहीं तो साइड वेज चला जाता है, तो ऑप्शन में पैसा बनता नहीं। तो इसके लिए मैं इसीलिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर ये बैंक निफ्टी निफ्टी पॉजिटिव हो तो ये कॉल हम लोग ऑप्शन के थ्रू बाय करके इसमें पैसा कमा सकते हैं। तो देखेंगे मंडे को ये कहाँ ओपन होता है और कैसे मूव होता है। लेकिन डिलीवरी भी बाय करने के लिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हो 570 565 के रेंज में अगर मिल जाता है। 700 का एक टारगेट इमीडिएट तौर के ऊपर दिखाई देता है, और 700 के ऊपर निकल जाए तो मुझे लग रहा है कम से कम 900 से 1000 की रेंज हमें इस साल में ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप ये रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से भी देखें तो ये जितना नीचे गिरा था मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ से 700 से प्राइस रेंज, तो ये जितना नीचे गिरा है इसको प्लॉट करेंगे हम लोग ऊपर की तरफ और इसको खींच के ऊपर डाल देंगे। तो ये डाल के देखेंगे तो हमारा टारगेट कितना आता है। देखिए मैंने अंदाजे से बताया था ये टारगेट बराबर 1000 के आसपास आ रहा है, 995 नया 1000। तो जैसे ही ये हमें 700 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये 1000 के पास हमारा स्टॉक चला जाएगा। तो आपको ये अभी जो निकल रहा है यहाँ से, ये स्टेशन से गाड़ी छूट रही है, डिलीवरी बाय कर लीजिए लॉरस लैब की। आपको ये 700 और 900 1000 का टारगेट आपको ये साल में दिखाई देगा। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इसको अपडेट कर देता हूँ। 1000 प्लस, तो मतलब क्या है, आपका भी टारगेट अचीव होने के लिए मुझे लग रहा है कि ये डिलीवरी के हिसाब से अचीव हो जाएगा 1000 का टारगेट। तो ये परसेंटेज है 40% का रिटर्न हमें मिल जाएगा इसके ऊपर जब भी निकलेगा। लेकिन अभी अभी से अगर आप प्लॉट करोगे, मतलब अभी मंडे के दिन अगर यहाँ पे आप बाय करोगे तो ये 1000 का टारगेट आपको 70% रिटर्न दे सकता है। तो ये देख लीजिए 72% का रिटर्न आपको यहाँ से ये स्टॉक में मिलने का पोटेंशियल है ये स्टॉक में। तो पोजिशनली लॉन्गर टर्म के लिए 1 साल 2 साल 3 साल के पर्सपेक्टिव से बाय कीजिए इसको।
और जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है वो ऑप्शन और फ्यूचर के थ्रू प्ले करते हैं, उनको 700 तक का एक टारगेट दिखाई दे रहा है मुझे। तो ध्यान रखिए ये स्टॉक के ऊपर भी। और दूसरा स्टॉक है जो भी है ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग ने पकड़ा था, वो है सिप्ला का। तो ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे कि सेक्टर में मैंने सिप्ला पकड़ा है, लॉरस लैब पकड़ा है फार्मा सेक्टर से। तो फार्मा सेक्टर में भी बहुत ही अच्छा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। और अगर ये आप, तो ये मंथली चार्ट है, तो ये आप सिप्ला का चार्ट देखो तो एक साल का रेंज था यहाँ अप्रैल से लेकर अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मतलब एक साल की रेंज है। और एक साल की रेंज में 995 से लेकर नीचे 880, मतलब 100 150 पॉइंट की 125 पॉइंट की रेंज में एक साल निकाला है सिप्ला ने। और अभी अभी के मंथ में मतलब डेली में भी आप देखो इसको, तो डेली चार्ट में देखिए तो ये एक साल में कंटिन्यू यही रेंज में ऊपर नीचे किया था इसने। तो अभी इसने ब्रेकआउट दिया है 1025-20 के ऊपर जो ब्रेकआउट मिला है, ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। और नीचे आप यहाँ पे देखो तो ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम लगातार बढ़ा है यहाँ पे। तो वॉल्यूम के साथ एक्यूमुलेशन और ब्रेकआउट ऑफ लाइफ टाइम दिया है सिप्ला के चार्ट ने। तो 1025-20 के ऊपर ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है। और इमीडिएट तौर के ऊपर अगर ये रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से भी ब्रेकआउट के बाद अगर बाय किया है तो हमें ऊपर के जो एक 10 से 15% की टारगेट इमीडिएट तौर के ऊपर मिल सकता है। और लॉन्गर टर्म के लिए आप ये स्टॉक को यूज़ बाय करके पोर्टफोलियो में ऐड करो तो ये स्टॉक यहाँ से भी 400-500 पॉइंट की रैली, मतलब 1500 तक का एक टारगेट भी आपको एक आने वाले साल, 1.5 साल 2 साल में दिखाई दे सकता है ये स्टॉक में। तो इमीडिएट तौर के ऊपर एक 10-12% की रैली हमें ये स्टॉक में ये ब्रेकआउट के बाद दिखाई दे रही है। तो मंडे को भी ये स्टॉक अगर पॉजिटिव खुलता है तो मंडे के दिन भी आपको इसको 1050 के ऊपर अगर निकल जाए तो 1100, और ये 1080-1100 का लेवल तो आपको कल ही दिखाई दे सकता है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट के ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ भी हुआ है, तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये सिप्ला का स्टॉक। तो आप अगर देखो तो जितने भी स्टॉक अभी हम लोग ने निकाले हैं ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट के ऊपर है। अगर मार्केट आप देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रगल हो रहा है नीचे और ऊपर, ये वॉर सिचुएशन के अनसर्टिनिटीज़, और ये अभी यूएस में फेड रेट रेट हाइक भी करने वाला है। तो रेट हाइक होने की वजह से थोड़ा मार्केट में थोड़ा नेगेटिवनेस आ सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो सब अभी फैक्टर्ड इन होने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि मोटा मोटी ये सबको मालूम है कि रेट बढ़ने वाले हैं सब जगह। तो भी मार्केट सस्टेन कर रहे हैं ऊपर के, मतलब ये अभी हमारे साथ आगे के लिए रहने वाला है ये रेट हाइक, क्योंकि इन्फ्लेशन सब जगह बढ़े वाला है, ये वॉर के वजह से तो और बढ़ा है। तो आप सोच सकते हो कि ये मार्केट को पता है सब, तो वापस इसके ऊपर रिएक्शन तो देने नहीं जाएगा मार्केट की रेट बढ़ गया तो गिरेगा, वो गिरेगा थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स है ये सब उसने फैक्टर इन कर लिया है कि ये होने वाला है वो होने वाला है। अभी उसमें ज़्यादा बढ़ गया, मतलब 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा या 35 बेसिस पॉइंट बढ़ा, वो बात अलग है। 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गया तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, या उस साल में 4 बार लेते या 10 बार लेते या 5 बार, उससे ज़्यादा लिया है हार्ड, और कुछ कमेंट्री जो आती है उसके ऊपर कुछ नेगेटिवनेस आता है तो मार्केट गिर सकता है। लेकिन इतना तो फैक्टर्ड इन कर लिया है मार्केट ने मुझे लग रहा है। और जो भी हम लोग ने स्टॉक्स अभी डिस्कस किया है ये तो बहुत ही बढ़िया है, और बढ़िया स्टॉक्स जो ब्रेकआउट दे रहे हैं अपने लाइफ टाइम हाइस के ऊपर, उन्हीं में हम ट्रेड करेंगे, उन्हीं में हम लोग बाय ऑन डिप्स करके काम करेंगे, और इसी में प्रॉफिट कमाने का कोशिश करेंगे आने वाले हफ्ते में और आने वाले कुछ सालों के लिए। तो ये जितने भी स्टॉक्स हम लोग ने डिस्कस किए बहुत ही बढ़िया लग रहे। तो ये थे स्टॉक्स मार्केट एनालिसिस वीडियो में जो हम लोग आने वाले हफ्ते में देखने वाले हैं। तो ये सब स्टॉक्स आप आपके रडार पे रखिए और हम लोग इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और ये लेवल जो भी फॉलो दिए हैं वो फॉलो कीजिए। और हैप्पी ट्रेडिंग टू एवरीवन। और हमारा ये चैनल ग्रो होने के लिए आप हमारा मदद भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को,
और हमें प्रोत्साहित कीजिए कि हम लोग आने वाले हफ्ते में आपको बढ़िया से बढ़िया स्टॉक एनालिसिस पेश कीजिए करें, और आपकी मदद करते रहे। तो अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। थैंक यू।